सो गाइस स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। आज के वीडियो में हम लोग बात कर रहे होंगे कि कल एक्सपायरी होने वाला है तो हम लोग कैसे ट्रेड कर सकते हैं। एंड आज जो मार्केट में हुआ, क्या ये ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा कि हम लोग रिवर्सल ले रहे हैं, क्या हो रहा है। मार्केट गैप अप खुल के ऊपर से निगेटिव कैंडल बना चुकी है। तो पॉइंट्स में मैं डिस्कस करूंगा और फिर पहले तो चार्ट्स के ऊपर डिस्कस कर लेंगे, उसके बाद अपना ये जो ट्रेड चल रहा है, पोजिशनल ट्रेड चल रहा है, इस पर डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, कि इसको मैं कैसे मैनेज करने वाला हूँ कल। और अगर आप ध्यान से देखो तो ये पोजिशनल ट्रेड का ग्राफ कुछ आपको ऐसा दिखेगा, जो कि मेरे हाथ से निकल चुका है। अब इसमें लॉस तय है, लेकिन कोई बात नहीं। अभी इसका मैक्स लॉस कितना है? 2200 का सिर्फ मैक्स लॉस है। मार्केट कहीं भी चला जाए 2200 का मैक्स लॉस हो सकता है। ठीक है, लेकिन मार्केट अगर रिवर्स आती है तो मुझे 5000 के आसपास का मैक्स प्रॉफिट, जो कि नहीं 5000 नहीं मानना चाहिए, लेकिन रिवर्स आती है तो जितना जा सकता है उतना आ भी सकता है। मैं 5000 का प्रॉफिट कहाँ है? जब मार्केट 16300 पे एक्सपायर होगी, विच इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। ठीक है, हाँ, लेकिन अगर मार्केट 16350 16250 इसके रेंज में कहीं एक्सपायर होती है तो मुझे 2-2500 का प्रॉफिट भी हो सकता है। अब यहाँ पे आपको 2500 का लॉस दिख रहा हो, आप बोल रहे हो कि मैक्स लॉस 2200 का है। वो इसलिए दिख रहा है आपको बिकॉज यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग भी तो किया हूँ मैं ऊपर से। अगर आप ध्यान से देखो तो पुट से प्रॉफिट बुकिंग हुआ है, वो यहाँ पे जीरो था पे थोड़ी दिखेगा। वो तो निकल गया ना, वो तो हम लोगों ने ट्यूसडे को ही किया था। बट ठीक है, इस ट्रेड पे भी डिस्कस करेंगे। इस ट्रेड को भी मैं कल लॉसलेस बनाऊंगा। कैसे? अगर मार्केट ऊपर चलता रहा तब तो इस ट्रेड को लॉसलेस नहीं बनाया जा सकता। प्रैक्टिकली इट इज नॉट पॉसिबल, बिकॉज अगर मार्केट में वन साइड मूव आएगा तो आपको कुछ तो खोना पड़ेगा एज ए नॉन डायरेक्शनल और डायरेक्शनल ऑप्शन सेलर। अगर आप उल्टा हो तो, अगर डायरेक्शन ऊपर का आप नीचे साइड के खेल रहे हो तो ऑप्शन सेलिंग करते हुए भी आपको लॉस खाना पड़ेगा। अगर वन साइड का मूवमेंट आता है, आपका अगेंस्ट का मूवमेंट आता है, नॉन डायरेक्शनल कर रहे हो तो भी वन साइड का मूवमेंट आता है, आपको लॉस खाना पड़ेगा। लेकिन अगर कल मेरे फेवर में हल्का सा ही मूवमेंट आता है तो आपको मेरा ब्रेक इवन कहाँ दिख रहा है? 16400 पे, कि 400 के नीचे आएगा तो मेरा लॉस नहीं होगा। इस ब्रेक इवन को मैं बढ़ा दूंगा। मैं इस ब्रेक इवन को कल 16450 कर दूंगा। आपको लगे क्या फर्क पड़ता है? 50 पॉइंट से फर्क पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है। अगर आप 50 पॉइंट पे अपना ब्रेक इवन खींचते हो तो इससे बहुत फर्क पड़ता है। तो अगर कल मार्केट नीचे आती है तो मैं इस लॉस को कैसे गायब करने का प्लान कर रहा हूँ, ये भी मैं लास्ट में बताऊंगा। इसके लिए आपको लास्ट देखना पड़ेगा कि हाउ आई एम प्लानिंग। जो ट्रेड मेरे हाथ से निकल चुका है उसको मैं कैसे प्लान कर रहा हूँ बचाने का, तो इस पर भी हम लोग लास्ट में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, अभी आते हैं चार्ट के ऊपर। थोड़ा सा सिंपल पॉइंट्स में डिस्कस करूंगा। चार्ट्स में अभी ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि डिस्कस करने के लायक है। पॉइंट सिंपल है कि मार्केट ब्रेकआउट दी है। डेफिनेटली 16300 के ऊपर हम लोग बात की थे, क्लियर ब्रेकआउट रहेगा। लेकिन इस तरह से ब्रेकआउट दी जिसको प्ले आउट मैं नहीं कर पाया, बहुत लोगों ने किया, बट मैं तो नहीं कर पाया इस ब्रेकआउट को। मैं भी प्लान कर रहा था 16300 के ऊपर अच्छा ब्रेकआउट आएगा एंड हम लोग 16500 तक जा सकते हैं। लेकिन ऐसे जाएंगे ये नहीं पता था हमको। लगा था कि लगेगा 2 दिन 3 दिन 4 दिन 10-15 दिन शायद लगेगा। ठीक है, आप मेरा मार्केट एनालिसिस जाके देखो, आपको दिखेगा। लेकिन जिस तरह से मार्केट ने मूव किया मैं इसको इनकैश नहीं कर पाया। ठीक है, तो अभी क्या है कि मार्केट ऊपर आके निगेटिव कैंडल बना चुकी है। तो ये निगेटिव, इसका ये मतलब नहीं कि मार्केट यहाँ से रिटर्न होने वाली है, ऐसा हम लोग को बिल्कुल एज्यूम नहीं करना है। मार्केट बुलिश है। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि मार्केट वीकली टाइम फ्रेम पे ब्रेक की है इनसाइड कैंडल, वो ध्यान में रखना है माइंड में। ठीक है, तो मार्केट वीकली टाइम फ्रेम पे बुलिश है पैटर्न्स के हिसाब से। मार्केट एक ट्रेंड लाइन फॉलो कर रही है। पहला पॉइंट तो वीकली टाइम फ्रेम पे बुलिश है इनसाइड कैंडल पैटर्न। मार्केट इस ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रही है, ये दूसरा पॉजिटिव पॉइंट। ठीक है, और मार्केट एक प्राइस एक्शन के साथ जा रही है। 16400 इसका बहुत बड़ा रेजिस्टेंस था जिसको इसने एक लाइन में तोड़ दिया, गैप में तोड़ दिया एक तरह से मैं बोलूंगा। देखो कितना बड़ा रेजिस्टेंस था इसके लिए प्रीवियसली, इसको इसने गैप में तोड़ दिया यार। मतलब पूरा गैप अप खुली और फिर नीचे आई नहीं। ठीक है, ये पॉजिटिव पॉइंट। 16400 का एक बड़ा रेजिस्टेंस टूटा, 300 के बाद 400 रेजिस्टेंस था जो मुझे लगा था इंट्राडे में तोड़ेगा तो मजा आएगा, बट ठीक है गैप के साथ टूट गया। तीन पॉजिटिव पॉइंट। चौथा पॉजिटिव पॉइंट क्या है कि 16500 एक राउंड नंबर, उसके ऊपर मार्केट अपने आप को खड़ी रखी। गैप अप खुलने के बाद गिरा नहीं मार्केट। इतना बड़ा गैप अप खुलने के बाद भी मार्केट एटलीस्ट खड़ा रहा, गिरा नहीं। निगेटिव पॉइंट ये है। पॉजिटिव पॉइंट्स 4-5 पॉजिटिव पॉइंट्स हमको दिख रहे हैं। निगेटिव पॉइंट मुझे सिर्फ एक दिख रहा है। ठीक है, आपको थोड़ा वो कंसर्न में रखना है कि आगे मार्केट में इससे क्या प्रॉब्लम हो सकता है। ये 200 डे मूविंग एवरेज है डेली टाइम फ्रेम पे। मार्केट इसको एक लाइन में तोड़ने का कोशिश कर रहा है। ठीक है, यही सिर्फ एक मेरे को थोड़ा सा प्रॉब्लम दे रहा है कि यार एक लाइन में मत तोड़ो, एक पुल बैक ले लो फिर भागो। ठीक है, लास्ट टाइम भी इसने थोड़ा सा ट्राई मारा था, यहाँ पर टाइम पास करने के बाद ट्राई मारा था, फिर भी गिर गया था। इस बार तो इसने टाइम पास भी नहीं किया, एक लाइन में भागना चाह रहा है। और मैं ऐसा ज्यूम नहीं कर सकता कि आज यहाँ फिर कल यहाँ फिर परसों यहाँ ऐसे मार्केट जाए, मैं ऐसा ज्यूम नहीं कर सकता। बस मुझे यही एक निगेटिव पॉइंट खटक रहा है कि मार्केट एक सिंगल शॉट में क्यों तोड़ना चाह रहा है 16200, जो कि एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया है। अगर सिंगल शॉट में तोड़ने जाएगा तो एक बहुत बड़ा सेलिंग आ सकता है मार्केट में। ये मार्केट के लिए अच्छी बात नहीं है। जो टेक्निकल फॉलो करते हैं उनके लिए बात करो, वरना फंडामेंटल वाले तो हाँ ठीक है बॉटम लग गया ऐसे वैसे सब है। तो अभी बस एक ही निगेटिव पॉइंट है, बट उसको थोड़ा सा ध्यान में रखना है अभी हम लोग को। बट उस पर हम लोग बाद में बात करेंगे। अभी हम लोग एक्सपायरी पे कैसे ट्रेड करें उस पर बात करते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना हो कि हाँ भाई
200 डे मूविंग एवरेज के क्लोज तो नीचे ही हुआ है। अगर आप ध्यान से देखो तो ये मूविंग एवरेज आपको दिखेगा, इट्स लाइक 520.74 और क्लोजिंग है 520.85। हाँ, उसके आसपास क्लोज हुआ है, नीचे नहीं बोलूंगा, उसी पे क्लोज हुआ है, एग्जैक्ट उस पे क्लोज हुआ है। ठीक है, तो अब हम लोग बात करते हैं कि कल कैसे ट्रेड करना है, इसको हटाते हैं, ये अब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, अब हम लोग सीधे आते हैं कल के ऊपर। पॉइंट्स बता दिया, नेगेटिव पॉजिटिव, उस पर हम लोग ज़्यादातर मार्केट एनालिसिस में अच्छे से बात कर लेंगे। ठीक है, अब पहले नेगेटिव पॉजिटिव क्या है ये देखो। ये आज का इंट्राडे। इंट्राडे में तो बिल्कुल भी हमको नहीं लगता बहुत लोग पैसे कमाए होंगे, सिर्फ साइडवेज वाले पैसे कमाए होंगे। ठीक है, इंट्राडे में फालतू गेम हुआ कल ही। तो अगर आप ध्यान से देखो तो आज मार्केट में ये टॉप लगा है मार्केट का। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखो तो दिस इज द टॉप ऑफ द मार्केट। ठीक है, और टॉप लगने के बाद एक अच्छा खासा सेलिंग आया था, 50 पॉइंट का कैंडल आया था। अगर आप बैंक निफ्टी में पूछोगे तो बैंक निफ्टी में अराउंड सेम कैंडल 150 पॉइंट्स का कैंडल था। ठीक है, तो दोनों जगह पैटर्न सेम बने हुए। ठीक है, तो इट्स लाइक मैं ऐसा मान रहा हूं कि यहाँ पर कुछ बंदे तो सेल किए हैं मार्केट को। ठीक है, उनका स्टॉप लॉस कहाँ लगा होगा? उनका स्टॉप लॉस इस कैंडल के ऊपर ही लगा होगा, इस कैंडल के नीचे वो लोग स्टॉप लॉस नहीं लगा सकते अपना। दिस इज व्हाट आई फील। ठीक है, और उसके बाद एक प्राइस एक्शन बना मार्केट में। देखो इतना बड़ा फॉल आने के बाद एक प्राइस एक्शन बना, ऊपर थोड़ा पुल बैक लेने का कोशिश किया, फिर से लोगों ने सेल किया। तो मुझे लगता है जिसने यहां सेल किया टॉप पे, उसका भी स्टॉप लॉस है 16600 का, अगर राउंड नंबर मानो। और जिसने यहां सेल किया 16560 के ऊपर, वो भी 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस मान रहा होगा 16600 का। तो मुझे लगता है कि कल अगर बहुत बड़ा तेजी आना है मार्केट में तो 16600 या फिर इस कैंडल हाई टूटने के बाद ही आएगा, डे हाई जिसको भी बोल लो। 16588 का डे आई है, 12 पॉइंट का बफर रख लो, 16600 राउंड नंबर है। सारे लोगों के स्टॉप लॉसेस लगे होंगे जिसने भी यहाँ पे सेल किया होगा। तो कल मार्केट में अगर बड़ा तेजी देखना है, 200 पॉइंट का तेजी अगर मुझे दिख रहा है तो वो 16600 के ऊपर दिख रहा है। और इसके ऊपर एक भी 15 मिनट का कैंडल अगर क्लोज हो जाता है तो मैं बिल्कुल भी नहीं सरप्राइज होगा अगर मार्केट सीधे डायरेक्ट 16800 टच करने का ला जाए। ठीक है, तेजी आ सकता है मार्केट में, क्योंकि स्टॉप लॉसेस होंगे लोगों के, वो ट्रिगर होंगे, फिर मार्केट पैनिक में भागेगी ऊपर। ठीक है, और इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या, ये तो अपसाइड का पॉइंट हो गया। कल ट्रेड करना बहुत आसान है, कल ट्रेंडिंग एक्सपायरी हो सकता है, इतना ध्यान रखना। अगर ये डे लो के नीचे आया, ठीक है, मैं डे लो 16500 को ही मानूंगा, मैं डे लो 16520 को नहीं, मतलब ये थोड़ा सा छोड़ दो, ये नीचे थोड़े देर के लिए आया ना, इसको इग्नोर करते हैं थोड़े देर के लिए। ठीक है, बाद में रिकवर बैक करके ऊपर हो गया। मैं बोलता हूँ 100 पॉइंट का जोन है जो मेरे लिए नो ट्रेडिंग जोन है। ठीक है, 16600 से 16500। ठीक है, अगर 16500 के नीचे आता है मार्केट तो मैं एक बार गैप फिल करने का ट्राई करूंगा कि मार्केट एक बार गैप फिलिंग करने जाएगी। मैं ऐसा मानता हूं कि अगर 500 के नीचे ब्रेक होता है, एक भी 15 मिनट का कैंडल बंद होता है इसके नीचे, तो हम लोग जैसे 15 मिनट का एक ऐसा कैंडल आया और बंद हो गया। अब बहुत लोग बंद होने का मतलब बोलते हैं कि ट्रेड ले लो, नहीं नहीं, 15 मिनट का एक कैंडल बंद हुआ है ना, उसका लो टूटने दो ना, आराम से ट्रेड लेंगे, उसके बाद हाई का स्टॉप लॉस लगा देंगे। अब मान लो एक 15 मिनट का कैंडल यहाँ पे बुलिश बन जाए तो ट्रेड लेने का मतलब नहीं बनता ना। मुझे बस है कि गैप फिलिंग करने जा सकता है। दो ही लॉजिक्स हैं कल ट्रेड करने के, इसके अलावा मैं ट्रेड बिल्कुल नहीं करना चाहूंगा कल। ठीक है, मार्केट ऐसी सिचुएशन में है जहां कुछ न समझ में आ रहा भैया क्या हो। ठीक है, तो 16500 के नीचे एक भी 15 मिनट का कैंडल अगर क्लोज होता है तो हम लोग गैप फिल करने जा सकते हैं। गैप कहां तक का है? 16360 तक का है। यहाँ पे फिर से सपोर्ट आ सकता है मार्केट में। और अगर ऊपर जाते हैं तो 16800, जब मार्केट 16600 को ब्रेक करेगी। सिंपल है। डे आज जितना डेली भर में ट्रेड हुआ है उसको आप नोट कर लीजिए, उसके ऊपर बुलिश है, उसके नीचे बेरिश। ठीक है, और स्टॉप लॉस छोटा रखना। कभी भी अभी जिस तरह का मार्केट चल रहा है, सेलिंग साइड अगर खेलना है तो 20-30 पॉइंट से ज्यादा का स्टॉप लॉस नहीं रखना, क्योंकि स्ट्रेच हो गया मार्केट। अगर उसको आना होगा ना, सिंगल शॉट में 200 पॉइंट गिर जाएगा। ठीक है, अगर उसको गिरना होगा मार्केट को, पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, अगर मार्केट को गिरना होगा सही में तो वो 20 पॉइंट का भी स्टॉप लॉस ट्रिगर करने नहीं आएगा आपका। छोटा छोटा स्टॉप लॉस दो, छोटा छोटा। हर दिन ट्राई करो कि मार्केट गिर सकता है। इट्स लाइक कि 10 दिन ट्राई करो मार्केट गिरेगा कि नहीं गिरेगा, वो एक दिन भी गिरेगा तो 200 पॉइंट दे देगा, लेकिन स्टॉप लॉस छोटा छोटा दो। 50-60 पॉइंट का स्टॉप लॉस निफ्टी में नहीं दो, अभी 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस तो ट्राई करो कि मार्केट गिरता है कि नहीं गिरता है। अगर गिरेगा तो एक लाइन में 200 पॉइंट देगा, अदरवाइज रहने दो, छोड़ दो, जान दो ऊपर इसको। अभी जिस तरह से जा रहा है मेरा तो बिल्कुल मन नहीं है ऊपर साइड का ट्रेड लेने का। ठीक है, तो हम लोग मार्केट के ऊपर बात कर लिए, चार्ट पैटर्न्स के ऊपर बात कर लिए, पॉइंट्स डिस्कस कर लिए। अब आपको अपना एनालाइज करना है कि आपको कैसा ट्रेड करना है। बैंक निफ्टी में भी कुछ खास एनालिसिस है नहीं, बट वही है कि ये रेंज अपना ड्रॉ कर लो 35,900। ठीक है, और इसका हाई आप लगा लो 36,200। ठीक है, ये एक नो ट्रेडिंग जोन होगा मेरे लिए, इसके बीच में लोग स्ट्रैडल और स्ट्रैंगल बेचने का कोशिश करेंगे। इसके नीचे आएगा तो इसका गैप बहुत छोटा है। ठीक है, आप चाहो तो ले लो, 100 पॉइंट का गैप है, हमको लगता है एक लाइन में आ जाएगा, लेकिन आना होगा तो फिर आएगा। ठीक है, और अगर सबसे पहला अगर इसके नीचे टूटता है, 900 के नीचे टूटता है, तो मुझे लगता है यहाँ तक आ सकता है। ठीक है, या फिर 100 पॉइंट से ज़्यादा आएगा नहीं, और अगर यहाँ तोड़ता है तो फिर यहाँ पर आ सकता है। ठीक है,
इस जगह पे आ सकता है, तो ये सेलिंग लेवल्स है। और ऊपर ब्रेकआउट दिया तो बैंक निफ्टी में मुझे टारगेट दिख नहीं रहा है कहाँ तक जा सकता है, बट राउंड नंबर को मैं बोल सकता हूँ अपना टारगेट। कल एक्सपायरी ट्रेंडी हो सकता है, इसके चांसेस बहुत हाई हैं। 80% चांस है कि जिस तरह का पैटर्न बना हुआ है कल मार्केट मूव करेगी, ऐसे खड़ा तो नहीं रहेगी कल, ऐसा मुझे लग रहा है। 80% चांस है, 20% चांस है खड़ा रहेगी। और अगर अपसाइड का ब्रेकआउट होता है 200, तो मैं 300 पॉइंट का मूव ऊपर देखूंगा, जो कि 36,500 के आसपास हो सकता है। ठीक है, ये राउंड नंबर पे आप अपने प्रॉफिट बुक कर सकते हो। नॉन डायरेक्शनल खेलना है नॉन डायरेक्शनल खेलो, डायरेक्शनल खेलना है डायरेक्शनल खेलो, आपके ऊपर है। ठीक है, अब मैं आता हूँ अपने पोजीशंस के ऊपर, जो आपको दिख रहा है इसको मैं कैसे मैनेज करने वाला हूँ। देखो, अगर ऊपर जा रहा है मार्केट, मुझे नहीं करना मैनेज। ठीक है, मैं नहीं कर सकता मैनेज। अगर मार्केट कल ऊपर चलती जाती है 600 700 800, मैं कर भी नहीं पाऊंगा, मैं कितना दिमाग लगा लूँ मैं मैनेज नहीं कर पाऊंगा। क्योंकि जिस तरह से मार्केट आई है, एक बार अगर देखो, मार्केट को गिरने के लिए 1 घंटा बहुत है। 1 घंटा में जितना चढ़ी है उतना गिरने का ही हैसियत रखती है। ठीक, तो मुझे पुट साइड से एग्रेसिव नहीं जाना है। पता चला मैं एडजस्ट करने गया मार्केट को, क्योंकि आपको मैक्सिमम लॉस देखो कहाँ दिख रहा है, 2200 रुपये का मैक्सिमम लॉस है। जब भी हम लोग सेलिंग करते हैं, 1 2 ट्रेड ऐसा फंसता है हम लोग का, ज़्यादा नहीं फंसता है। 10 में से 8 ट्रेड हम लोग प्रॉफिट में निकाल देते हैं 4000 के। 1 2 ट्रेड ऐसा फंसता है जहां पे लॉस आपको 2000 2500 पे अगर लिमिट हो रहा है, तो अब जाने दो, एक बार ट्राई मारो जरूर। और जब भी ऐसे ट्रेड फंसते हैं तो मुझे लगता है एक डायरेक्शन का ट्राई मारो, दोनों तरफ एडजस्ट करने का जरूरत नहीं है मार्केट को। ठीक है, मेरा मैक्स लॉस फिक्स है 2200 का। और अगर मार्केट ऊपर जाती है, मैं इसको एडजस्ट नहीं करूंगा, मैं सीधे 2000 का लॉस ले लूंगा। मुझे लगता है ठीक है, मार्केट ने जितना लॉस दिया एक्सेप्ट द लॉस, ज़्यादा दिमाग लगाने का जरूरत नहीं है। अगर ये नीचे आता है तो मैं कैसे एडजस्ट करूंगा, ये मैं दिखाता हूँ। ठीक है, अगर कल मार्केट 16500 के नीचे आने का कोशिश करती है, मैं भी गैप फिलिंग के लिए जाऊंगा। मुझे कुछ नहीं करना है इस ट्रेड में, सिर्फ मुझे 2 लॉट सेल करने हैं कॉल के। ठीक है, और मेरा ट्रेड एडजस्टेड है। अगर मार्केट 16500 के नीचे आती है, मैं कुछ नहीं करूंगा, 16500 को 2 लॉट में सेल कर दूंगा। ठीक है, ज्यादा नहीं, 2 लॉट हेज के साथ सेल करूंगा। ठीक है, 2 लॉट मैंने सेल किया। अब आप ग्राफ देखो, यहाँ पे ग्राफ आपको दिख रहा है। आप अब आपका ब्रेक इवन कहाँ था, देखो इसको हटाओ पहले। ठीक है, ध्यान से देखना, इसको जब हटाओगे तो आपका ब्रेक इवन आपको क्या दिख रहा है, अपसाइड वाला 16400। अगर मार्केट 16400 के नीचे आती है तभी इस ट्रेड में हम लोग को प्रॉफिट होगा। लेकिन अगर कल मार्केट नीचे आना चालू करती है तो मेरा एडजस्टमेंट क्या रहेगा, कुछ नहीं, सिर्फ चुपचाप 16500 को बेच दो 2 लॉट। ठीक है, सेल करो 2 लॉट। अब आपका बस वो देखना ब्रेक इवन कहाँ ऊपर खिसकता है। ठीक है, कि आपका कहाँ पर लॉस होगा कहाँ पर लॉस नहीं होगा। अगर आप ऐसे कर दोगे, देखो डाउन साइड में तो रिस्क खत्म हो गया। अब ऐसा नहीं ना कि आपको ओवरनाइट ट्रेड लेके जाना, आप बोलोगे यार अपसाइड रिस्क तो अनलिमिटेड है। अरे भैया, अपसाइड अगर जा रहा है तो निकाल देना ना, कल इंट्राडे ही करोगे ना, कल का ट्रेड परसों कैरी थोड़ी करोगे। ठीक है, अपसाइड जाएगा तो निकाल देंगे। लेकिन जो चीज क्या था, 16400 के नीचे आपको प्रॉफिट देता, जो ट्रेड 16400 के ऊपर आपको 2200 का लॉस देता, वो सेम ट्रेड अब आपको प्रॉफिट कहाँ दे रहा है, 2 लॉट सेल करने से। अब देखो ब्रेक इवन, अब मेरा ब्रेक इवन 6531 हो गया है। मतलब जहां पर मार्केट है उसके ऊपर भी मेरा ब्रेक इवन जा चुका है 530। अब अगर मार्केट इसके भी नीचे रहती है तो मैं प्रॉफिट में हूँ। और जैसे जैसे ज्यादा नीचे आएगी मेरा प्रॉफिट बढ़ेगा घटेगा नहीं। आप ध्यान से देखो, जैसे जैसे ये ऊपर जाएगी मेरा प्रॉफिट बढ़ता जाएगा 3000। और अगर जितना जाएगी नीचे उतना मेरा प्रॉफिट बढ़ बढ़ के आपको दिख रहा होगा 10,000 तक का मैक्स प्रॉफिट आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो कल मुझे ट्रेड में कुछ नहीं करना है। अगर नीचे खिसकती है ट्रेड, ठीक है, तो मुझे 1 लॉट या 2 लॉट, देखो 2 लॉट सेल करोगे, आपका मैक्स प्रॉफिट 10,000 दिख रहा है। आपका जो रेंज खींचेगा 16400 पे 16530 तक खींच जाएगा। अगर 1 लॉट सेल करोगे, बोलोगे भैया 2 लॉट कहाँ से सेल करें, पैसा वैसा है नहीं। 1 लॉट सेल करोगे तो यहाँ पे रेंज देखो 500। ठीक है, तो भी 100 पॉइंट आप खींच सकते हो अपने रेंज को अपसाइड, ज्यादा दिमाग नहीं लगा के। अब बोलोगे अभी भी पैसा नहीं है 131, 1 लॉट हेज बाई कर लो, पैसा आ जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ हेज बाई करोगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 1 लॉट आपने हेज बाई किया, लो जी पैसा आ गया। अब सेम चीज आपका 75,000 1 लाख के अंदर, आप बोलोगे कि 1.5 लाख अकाउंट पे आप क्यों दिखा रहे हो, 1.5 लाख अकाउंट 75,000 में काम हो जाएगा सेम का। ठीक है, आपका प्रॉफिट भी इंक्रीज हो गया, डाउन साइड रिस्क बढ़ गया, सॉरी अपसाइड रिस्क बढ़ गया डेफिनेटली। लेकिन वो इंट्राडे में कर रहे हो, काट देना अगर ऊपर जाता है मार्केट। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे वो अंदर आएगा मार्केट, आपका प्रॉफिट है, नीचे साइड आपका कोई भी लॉस नहीं है कल। तो मैं सिर्फ यही एडजस्टमेंट का सोच रहा हूँ कि अगर मार्केट कल नीचे आती है तो मैं सिर्फ ये एडजस्टमेंट करूंगा। बाकी अगर मार्केट ऊपर जाती है मैं छोड़ दूंगा, मुझे दिमाग नहीं लगाना। इतना ट्राई किया, इतना एडजस्ट किया। सेलिंग में अगर फिर भी लॉस होता है, 2000 का लॉस लेने में कोई दिक्कत नहीं है। अगर वो नीचे खींच रही है, मेरे साइड आ रही है, तो मुझे ऐसे भी प्रॉफिट दे देगी। ठीक है, अगर वो 400 के नीचे आएगी, नहीं भी एडजस्ट करूंगा तो प्रॉफिट दे देगी। अगर आती है तो एक ट्राई मारना बनता है। अगर वो फिर से ऊपर निकलेगी नीचे आके, तो फिर लॉस लेके निकल लेंगे। मान लो ऐसे नीचे आके फिर ऊपर निकली तो स्टॉप लॉस लगा रहेगा अपना, इसके ऊपर लेके निकल लेंगे, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, तो सिंपल एडजस्टमेंट, 2 लॉट सेल, मेरा ट्रेड परफेक्ट हो जाएगा।
उसके अलावा मुझे दिमाग नहीं लगाना है इस ट्रेड में। ये ट्रेड एकदम परफेक्ट चल रहा है, जैसा चल रहा है परफेक्ट चल रहा है। फिर हम लोग अगले वीक का ट्राई करेंगे। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि ट्रेड में एडजस्टमेंट करने का मैं क्या ट्राई कर रहा हूँ। यही एक एडजस्टमेंट मुझे पॉसिबल लगता है इस ट्रेड में, और कोई भी एडजस्टमेंट मुझे पॉसिबल नहीं लगता। मुझे लगता है बाकी तो ट्रेड अपने आप में ही परफेक्ट है, जितना ट्राई किया एडजस्ट किया परफेक्ट है। अभी आपको लगभग 1250 रुपीज़ के आसपास का लॉस दिख रहा है, ठीक। तो आपको समझ में आया कि कैसे मैनेज होते हैं ट्रेड्स अगर अगेंस्ट जा रहे हो। सेलिंग में 4000 5,000 रुपये कमाना एक वीक में एक लॉट पे बहुत आसान है। कभी खराब हो मार्केट तो आप उस लॉस को भी लिमिट कर सकते हो, 1000 पे 2000 पे, बहुत 3000 पे, इससे ज़्यादा लॉस आपको देगा नहीं मार्केट, ठीक है। इसलिए पोजिशनल सेलिंग मुझे थोड़ा ठीक लगता है। बड़े गैप अप गैप डाउन होंगे, फंसेंगे, डेफिनेटली सब फंसोगे। मतलब ऐसा नहीं है कि इंट्रा डे वाला बड़ा खुश हो जाएगा कि अरे गैप अप हो गया हम तो बच गए, तो कमाए कहाँ भैया। आज भी तो गैप अप हुआ था, इंट्रा डे में पैसा कहाँ मिला। इंट्राडे में तो ड्रामा ही हुआ है, ठीक है। सारे ओवरनाइट वाले पैसा कमा के गए हैं, इंट्राडे वाले तो कोई नहीं कमाया, ठीक है। तो इट्स सबका अपना अपना एज होता है, कोई इंट्राडे करता है कोई पोजिशनल। तो मेरा अपना व्यू था, मैंने अपना दिमाग आपको बता दिया कि मैं क्या प्लान कर रहा हूँ, अपने ट्रेड्स को कैसे मैनेज कर रहा हूँ एंड आगे क्या देख रहा हूँ, ठीक है। तो आई होप आपको थोड़ा बहुत मजा आया होगा। एक पॉजिटिव पॉइंट आप और ऐड कर सकते हो, जो हम लोग पॉइंट्स कैलकुलेट कर रहे थे उसमें, कि इंडिया विक्स का वैल्यू धीरे धीरे गिर रहा है, हर दिन गिर रहा है, अभी 16 पे आ चुका है। तो ये भी एक पॉजिटिव बात है। विक्स गिर रहा है मतलब लोगों का डर खत्म हो रहा है मार्केट से, मार्केट वॉलेटाइल नहीं रहने वाली है। तो ये भी मार्केट को अपसाइड ड्रैग कर सकता है, लेकिन सिंगल शॉट में नहीं, एक पुल बैक बनता है, ये भी पॉइंट है, ठीक। तो आई होप मजा आया होगा। मिलते हैं गाइस कल के ट्रेड खत्म होने के बाद, बताते हैं कैसा रहा ट्रेड, कैसे मैनेज किया, प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ, एंड फिर कल प्लान करेंगे कि अगले वीक में मैं क्या प्लान कर रहा हूँ। तब तक के लिए कीप ग्रोइंग एंड कीप लर्निंग।